सम्राट और किशमिश एक दूसरे से जुदा हो गए थे। दोनों के बीच ये बिछड़ना कोई आम जुदाई नहीं थी, बल्कि ऐसी दूरी थी जिसने पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। हवेली की दीवारों पर फैली वीरानी यूं लग रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हवेली के दरवाजे से लेकर खिड़कियों तक हर जगह एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था, और इसी सन्नाटे के बीच एक साजिश जन्म ले रही थी, ऐसी साजिश जो किसी की जान ले सकती थी। किशमिश के वालिद, जिन्हें बरसों से सब ने एक राज समझा था, अचानक सामने आए और ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी ही बेटी की जान खतरे में डाल दी। ये कैसा बाप था जो अपने ही खून को मिटाने की किस्म खा चुका था। सम्राट को इस बड़ी अनहोनी का जरा भी अंदाजा न था। वो अपनी बहन की मासूमियत और उसकी हंसी में इतना खोया रहता था कि इसे लगता था दुनिया की सारी बुराइयां इससे दूर है। लेकिन किस्मत की चालें अक्सर इंसान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। कल की किस्त की रात, अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। हवा में सर्दी घुली हुई थी और दरख्तों की शाखें अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। तभी वो आदमी जो खुद को किशमिश का बाप कहता था, रतन के साथ खड़ा नजर आया। दोनों की आंखों में चमक थी, मगर ये चमक पाकीज़गी की नहीं बल्कि धोखे और लालच की थी। रतन बोला, आज रात ही हमें काम मुकम्मल करना होगा। अगर सम्राट को खबर लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी मुस्करा कर बोला, सम्राट अब कुछ नहीं कर पाएगा। किशमिश मेरे कब्जे में होगी और फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। दोनों ने मंसूबा बनाया और अचानक किशमिश, जो गहरी नींद में थी, को वहां से उठा ले गए। इसकी मासूम सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। इसे जरा भी अंदाजा न था कि इसकी जिंदगी किस खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। हवेली के अंदर का माहौल, घर के लोग सम्राट की मदद नहीं कर रहे थे। किसी को इस पर यकीन नहीं था। वो समझते थे कि सम्राट जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहा है। जब इसने कहा कि इसकी बहन खतरे में है तो सब ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सम्राट की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी बहन को बचा कर लाएगा। किशमिश की हालत, दूसरी तरफ किशमिश अब भी नींद की हालत में थी। इसे बेहोश रखने के लिए नींद की गोलियां दी गई थीं। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी धड़कनें मध्यम हो रही थीं। वहीं भूरी देवी विकरंत का पीछा कर रही थी। भूरी देवी जानती थी कि विकरंत की चालें बहुत खतरनाक हैं। वो चुपके से इसके पीछे पीछे चल रही थी, मगर विकरंत भी कोई आम शख्स न था। वो चालाकी से किशमिश को लेकर निकल गया। भूरी देवी जैसे ही इसे पकड़ने वाली थी, विकरंत ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको दहला दिया। इसने किशमिश को एक आइस क्रीम के बर्फीले डब्बे में डाल दिया। ये डब्बा इतना ठंडा था कि इंसान चंद ही मिनटों में दम तोड़ सकता था। विकरंत ने सोचा, अगर भूरी देवी मुझे पकड़ भी ले तो भी किशमिश यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगी। इसने डब्बा बंद किया और इसे छुपाकर ले जाने की कोशिश की। अनहोनी का खौफ, मगर जैसे ही डब्बा बंद हुआ हवेली में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। यूं लग रहा था जैसे हवेली खुद चीख रही हो, जैसे दीवारें कह रही हों कि एक मासूम की जान पर कड़ा बुहरान मंडला रहा है। किशमिश की जान को अब बड़ा खतरा था। इसकी सांसें रुकने लगी थीं और उसके नन्हे हाथ डब्बे के अंदर कांप रहे थे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर नींद और सर्दी ने इसे जकड़ लिया। सम्राट की जिदोजहद, उधर सम्राट का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे इसकी बहन इसे पुकार रही हो। वो हवेली के अंधेरे राहदारियों में दौड़ने लगा। हर मोड़ पर इसे किसी का साया दिखाई देता, मगर हकीकत में वहां कोई ना होता। अचानक इसे जमीन पर एक छोटा सा रुमाल मिला, किशमिश का रुमाल। इसे उठाते ही इसकी आंखों में खून उतर आया। नहीं, मेरी बहन तकलीफ में है और मैं इसे बचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। नए राज और धोखे। मगर कहानी यहीं खत्म ना हुई। जब सम्राट वो रुमाल लेकर बाहर निकला तो इसने देखा कि हवेली के अंदर एक खुफिया दरवाजा खुला हुआ है। वहां से अजीब सी सर्द हुआ आ रही थी। इसने दरवाजा खोला और नीचे अंधेरी सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे पहुंचकर इसने देखा कि वहां दर्जनों आइस क्रीम के बड़े बड़े फ्रीजर रखे हुए थे। हर फ्रीजर से सर्द धुंध निकल रही थी। सम्राट पसीने से शराबूर हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बहन किस डब्बे में कैद हो सकती है। इसी दौरान रतन पीछे से आया और बोला,
सम्राट तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, आज तेरी बहन तुझसे दूर हो जाएगी। जिस फरेजर में वो है वो ताव ढूंढ भी ले तो भी देर हो चुकी होगी। सम्राट गुस्से से कांपने लगा। इसने रतन को पकड़ने की कोशिश की मगर रतन अचानक अंधेरे में गायब हो गया। किशमिश की आखिरी सांसें। उधर डब्बे के अंदर किशमिश की हालत मजीद बिगड़ने लगी। इसकी आंखों से आंसू जिम कर बर्फ बन गए थे। इसके होंठ नीले पड़ चुके थे। इसने धीमी आवाज में कहा, भाई। इसकी ये मध्यम आवाज गोया सम्राट के दिल तक पहुंच गई। उरूज का लम्हा। सम्राट ने हर डब्बा खोलना शुरू किया। पहला खाली, दूसरा खाली, तीसरा सड़ा हुआ गोश्त भरा था, चौथा खून से भरा हुआ। सम्राट की आंखें फैल गईं। आ खुदा, ये कैसी जगह है? फिर अचानक इसे हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। ये आवाज बर्फीले डब्बों के बीच से आ रही थी। वो दौड़कर डब्बा खोलने लगा और देखा अंदर उसकी बहन किशमिश थी जो अब बेहोश हो चुकी थी। जिंदगी और मौत की जंग। सम्राट ने चीखते हुए इसे बाहर निकाला। इसे अपनी गोद में लिया और चलाया। किशमिश, आंखें खोल, ताव मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मगर किशमिश की सांसें बहुत मध्यम थीं। इसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सम्राट ने अपनी शाल उतार कर इसे लपेटा और बार बार उसका नाम पुकारने लगा। भूरी देवी का सच। इतने में भूरी देवी वहां पहुंच गई। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, सम्राट में जानती थी कि ये विक्रांत और रतन किसी खतरनाक साजिश में है, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना नीचे गिर जाएंगे। सम्राट ने गुस्से से कहा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगा। चौंका देने वाला मोड़। तभी अचानक किशमिश की आंखें आधी खिली और उसने मध्यम आवाज में कहा, भैया। पापा ने। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो गई। सम्राट वहीं साकित रह गया। पापा? कौन पापा? क्या वाकई वो आदमी उसका असली बाप था? आइए सिर्फ एक और झूठा खेल था। आने वाली कहानी में ये सच सामने आएगा। क्या सम्राट वक्त पर अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या इस आदमी की असलियत सबके सामने खिलेगी? आइए, साजिश अभी और भी गहरी है। हवेली के अंधेरे में राज और भी गहरे होते जा रहे हैं और धाकल पेड़ा की अगली किस्त इस राज से पर्दा उठाएगी।